राधे राधे मित्रों, आज हम अहोई आठे अष्टमी व्रत की कथा करेंगे। सबसे पहले इसकी विधि। ये व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वह स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाए। उसके पास पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए। जहाँ छपी हुई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर एक लोटा जल भरकर एक पटरी पर कलश की भांति रखकर पूजा करें और अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याहू सही यानी कि सेई की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुझ में कोई ऐसी है जो मेरे बदले से अपनी कोख बंधवा ले। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन के अंदर मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन ही क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल मेरी सेवा कौन कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, इच्छानुसार जो चाहे मांग लो। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था तो मैंने उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगते। बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, क्या बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस प्रकार स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सिलाई डाली, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वे बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से हो गए। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से विरुद्ध धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है, सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उज्जवन करियो। 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जवन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जा देखकर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उज्जवन हो रहा है। जो सुनते जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोली। और कहने
सुनने वालों को तथा कथा सुनने वालों को, सब परिवार की को खोलियो। इसकी कथा क्या जो अब हम उज्जवन करेंगे। उज्जवन इस प्रकार से है, जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे हुई माता का उज्जवन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक तिल साड़ी ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पाँव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे देवें और से साड़ी तथा रुपये सासू जी अपने पास रख ले तथा हलवा पूड़ी का बायना बांट दे। बहन बेटी के जहाँ भी बायना जो है भेजना चाहिए।